बाहर रहता है, कई घरों अपने परिवार से दूर रहता है कि एक बार सांसद विधायक बन जाए। अरे मित्रों, अगर आपका हक मिल गया तो आपका पूरा जीवन का जीवन समझ जाएगा, इसलिए आपको कटे रहना है। इसलिए और ये संघर्ष हम आपके बीच में आए तो पहली बार है, लेकिन हमने आपके संघर्ष को देखा। भारत की पूरी दुनिया में किसी संगठन में इतना बड़ा संघर्ष और इतना बड़ा अत्याचार कभी नहीं किसी संगठन में हुआ है। मैं आज कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्र शिक्षक दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो बड़ा स्किल दिखाना चाहिए था, तो में बैठ करके इनके नेताओं को बुलाना चाहिए था। क्या वो याद करना, आप सबको हम शिक्षक बनाते हैं, हम भी आपकी जय जयकार करते हैं, हम भी जय जयकार करते हैं। आप बताते पैसे की कमी है, ये दुनिया का सबसे झूठ बोला जाना वाला शब्द है, झूठ बोलने वाला शब्द है। वेतन देना है तो पैसा कम है, और सभी लोगों को पेंशन देना है तो पैसा कम है, और आपको चुनावी रैली करना है तो करोड़ों करोड़ों का हिसाब किताब नहीं पता चल रहा है या नहीं है। नियत का सवाल है, पैसे का सवाल है क्या? पैसे का सवाल नियत नहीं, और नियत आपको बनानी पड़ेगी। इनकी आंखों में झांकिए, जब राखी होती है, जब शिक्षा मित्र की बहन आती है, उसके तन में तड़प रहती है कि कम से कम 2000 सारी अपनी बहन को दे दे, लेकिन लाचार मजबूर है 10,000 में अपनी बहन को सारी देने की स्थिति में। इनकी आंखों में देखो इनका दर्द कितना है। आप एक जो पारिवारिक संबंध है उसको तार तार करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। इनके दम देखो, ये अपने पिता को चश्मा देना चाहते हैं, अच्छी दवा देना चाहते हैं, लेकिन इनके पास मजबूरी है कि अपने पिता का ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ वेतन की कमी की वजह से। इनके आंखों में झांको, ये शिक्षा मित्र अपने बच्चे को ठीक है, मैं शिक्षा मित्र हूँ, मैं विभाग रहा, सरकारों की मेहनत की रही है, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अंगुली पकड़ में दूसरे स्कूल में, अपने स्कूल में दूसरे बच्चे पढ़ा है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा देने के तरस रहे हैं। सोचो, उसका पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा न दे पाए, उसकी कितनी बड़ी तरफ होती होगी, कितनी बड़ी तरफ होती होगी। आप कल्पना करिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप इनकी आंखों में एक बार ईमानदारी से झांक लीजिएगा, आपकी आत्मा कराएगी और रात में उठ के आप शिक्षक मित्रों को शिक्षक बनाने की स्थिति में चल करेंगे। आप हमारा दर्द देखिए, दुआ कर लीजिए, देखिए दुआ कर रहे उनके दर्द को। 19 साल छोटा नहीं होता, 11 साल 14 साल से बदमाश चले थे, ये शिक्षा मित्रों का बदमाश तक टूटेगा। और आप प्रभु राम के भक्त हैं, वो तो 14 साल बनवास करते, आपको कितने साल हो गया? आपको कितने साल हो गया? 24 साल। भगवान राम को भी 14 साल में अपना राजपाट मिल गया, और शिक्षा में 24 साल से ठोकरे खा रहा। इनका प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी खत्म करिए, मैं खत्म करिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और जब कोई तमाम समागम होगा तो आप अधिकारियों से कहते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, आप दिल दिखाइए, शिक्षा मित्रों आप शिक्षक हो, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप उत्तर प्रदेश को संभालिए, शिक्षा को संभालिए, हम आपको देने के तैयार। हम आपके विरोधी नहीं है, हम आपके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप मेरा हक दीजिए। सही कराओ, गलत कराओ, कराओ है, रेडी है। दो बातें से अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात है कि अपने नेतृत्व पर विश्वास करिएगा, कि जिस तरह से संघर्ष शिक्षा मित्रों का हुआ है, तमाम उनका जवाब के बाद आप सबको एक जगह सजेने का काम किया है। आप अपने नेतृत्व पर विश्वास करिएगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से शुक्ला जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं सुशील को भी जानता हूँ। तो मेरी वार्ता होने से उन्होंने कहा कि आप कोई कार्य योजना बनाइए, आप तो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन चाहते हैं, पूरे देश के बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, आप बताइए हम क्या करें। हमारे साथियों ने बैठे थे, हमने बहुत सारी डिस्कस किया। 5 सितंबर को जब भेंट हो रही थी, उन्होंने हमसे समय मांगा कि आपको रहना पड़ेगा, हमने कहा रहूंगा। और मैं एक बात नैतिक रूप से आपके समर्थन में, जब वही काम मैं करता हूँ, वही काम आप करते हैं, तो वेतन बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? काम तो पूरा, जो टीचर काम करता है शिक्षा मित्र करता है, कोई अलग से है क्या? कोई अलग माटी का बना है क्या?
तो जब वही लेते हैं तो आप दाम भी, और हमको लगता है आपकी मांग नहीं है। और आपको बता दें, सरकार एक और झूठ बोलती है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अरे महोदय, तमाम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप नहीं मानिए, इसको इतनी जल्दी मानिए। अभी एक दर्जन सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये उत्तर प्रदेश की सरकार की चौखट पर पड़े हैं और सरकार नहीं मानी। इसको आपने मान लिया क्योंकि आपके हिसाब का था, या हो सकता किसी और ने उनको स्थापित किया था, इसलिए आपका दर्ज है। कुछ ऐसा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मेरी जानकारी, हो सकता मैं गलत था, सुप्रीम कोर्ट में जानबूझकर नजर बदली की, उसकी बदौलत आप यहाँ नौकरी को भेज देती हुई। हम तो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हमारी पेंशन पे आप बात करिए, हम भी तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारी पेंशन पे बात करिए कि देश का किसान मजदूर का बेटा और सैनिक कौन बनता है, नेता 4 पेंशन लेता है और किसान मजदूर का बेटा और सैनिक को एक पेंशन नहीं देता। कौन सी राष्ट्रवाद की बात करते हो आप? और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के पक्ष में फैसला दिया, आपने उसको नहीं माना, आप सुप्रीम कोर्ट में विरोध में चले गए। क्यों चले गए? देश की सुरक्षा से रिपोर्ट करेगा, नेता की सुरक्षा से रिपोर्ट करेगा, संसद की सुरक्षा से रिपोर्ट करेगा, उसके बुढ़ापे की सुरक्षा कौन करेगा? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? आप सभी दलों के हाथ में हाथ नहीं उठा सकते क्या? आपसे तो हमारे हक की बात हो, कभी उनका भी कर क्या आप चाहते हैं इस देश में सभी दलों को पेंशन मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो भी किसान घर के बेटे हैं। और शिक्षा भी कौन बनते हैं? कोई गरीब किसान मजदूर का बेटा, कोई विधायक का बेटा है क्या शिक्षा में? कोई सांसद का बेटा शिक्षा में? मैं अभिधीर में कोई गया है तो शिक्षा में सब कोई आ जाए, इसीलिए दोनों के खिलाफ कटिंग हो रही है। समझ रहे ना? ये सोच है, गरीब गुरबा अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये है समस्या, असली जड़ है, ऐसे से कोई समस्या नहीं। मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं देश भर का आंदोलन चलाता हूँ, अकेला एमएमआईपीएस के नाम पर सुना है। अभी आपने तमाम देखा होगा, चैनलों को लगातार मैंने रखा और लगातार मैंने चैनलों को बात बोला। आपके पक्ष में भी मैंने विवेक में कहा, हमसे पूछा गया आप शिक्षा मित्रों के साथ है, हमने कहा नहीं, मैं इस पक्ष में हूँ जब काम पूरा देता हूँ। क्यों नहीं? और इसलिए आपसे कह रहा हूं कि लड़ाई थोड़ी बड़ी होगी, बड़ी करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, आप अपने शिक्षकों से नहीं करवाइएगा, तो सरकार गलत चला था तो कभी शिक्षा में तो शिक्षा दे रहे, ध्यान रखिएगा, ध्यान करिएगा, उनसे हमसे लड़ने देते, हमको दोनों को इकट्ठा होकर किधर लड़ना उधर लड़ना, मिला उधर रखना। और ये क्या चाहते हैं? हम जैसे शिक्षा में लड़े, शिक्षा में शिक्षक से लड़े, एक बार सिंचाई वाला कानून से लड़े, ये इनकी चाल है, इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। खूब डालो और आप करो। अरे नहीं बोल देता है इतना खुलकर, कोई बोलता होता नहीं, मैं बोल रहा हूं। इसी आंदोलन में हमने शिमला गया थे, 1 लाख की रैली किया, मेरे पे FIR है, 20 FIR है, रोज बोलता है सैनिक बलों के पक्ष में। आज आपके बीच में आ रहा हूं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आज मुख्यमंत्री से वार्ता हो गई, अगर किसी कारण माइनस होता है रात इतना सिरे घर में फोन कर दीजिएगा, कैसे कैसे बच्चे जब 24 साल काट सकते हैं तो 24 साल को और काट लेंगे भाई, बच्चे कर दीजिएगा, प्रयास करिएगा। आज नहीं जाना है, आज ही तो गार्डन में रखेंगे। अगर आप ये कैमरा दिखा दे तो मेरा मन कर रहा है 10 विधानसभा को चुनाव है नहीं है, और शिक्षा भी गाँव रहता है, गाँव रहता है। आपका पार्टी का नेता स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर से तरफ घूमेगा, हमारा शिक्षण घर घर जाके बताएगा क्या कर रहे हो। घर तो नहीं देगा, तैयार है
और आपको अपने पक्ष में साथ में दूसरों के पक्ष में बोलने की आदत बनानी पड़ेगी इस सरकार से लड़ने के लिए। मैंने गलत तो नहीं करा, ये बड़े हमारी इतनी बड़ी संख्या में है, इनके सास ससुर उनके माँ बाप किस हालात में होंगे, अपने बच्चों को कैसे एडजस्ट किया होगा, किस हालात में घरों को छोड़ा होगा। अरे मुख्यमंत्री जी, इन बहनों की तरह बड़ा बड़ा देख लेते, अभी लाठी ज्यादा दिन नहीं बीती है, अभी लाठी ज्यादा दिन नहीं बीती है, इनकी सोच आपकी कड़ाई में लाठी आपके पास में तैयार है, इनको इनका हक दे दीजिए। गलत नहीं कह रहा, देख लीजिए। तो मेरा निवेदन है कि आप रात भर कितने लोग तैयार हैं इनको गार्डन में और जगह रहने आए, और इसका असर यहाँ नहीं पड़ेगा, स्कूलों में भी पड़ेगा। अरे नहीं पड़ेगा, स्कूलों में पड़ेगा। और आपकी नोट जाइएगा, आज मैं कह रहा हूँ अकेला का आज पूरे देश का सबसे बड़ा ताकतवर संगठन है। आप आइए, जुटिए और यहाँ से लेके जाइए। मैं अपने शिक्षक साथियों से कहूँगा, स्कूल जब आप पहुंचे कुछ लेकर के तो आपका माला फूल फैला के अभिनंदन करेंगे। ये फरमान है। हाथ जोड़िए, बढ़िया नहीं, बहुत सारी बातें हैं, तमाम सारे और अच्छा लोग हैं, ये कहेंगे विजय रंजन जी थोड़ा समय लेंगे। मंच की बहुत मर्यादा होती है, उस मर्यादा का भी मैं ख्याल रखता हूँ।